तो देखिए, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दी है। कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और नकली खाद पर रोक के सख्त निर्देश दिए। एमपी में अब अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनेगा, जिससे सभी विभाग जुड़ेंगे। गांधी सागर पावर प्लांट के नवीनीकरण को 464 करोड़ की मंजूरी मिली। उज्जैन में सावन में महाकाल दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसको लेकर के भी देखिए उन्होंने जानकारी दी है और कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसको लेकर के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है। और देखिए, खाद वितरण पर सीएम सख्त हैं और साथ ही खाद के लिए उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं और नकली खाद पर देखिए रोक किस तरीके से लगाया जाए, इसको लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। और किसानों को समय पर खाद मिले, इसको उन्होंने कहा है कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए और प्रशासन को निगरानी के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ पर महाकाल में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, इसको लेकर के भी कैबिनेट में चर्चा हुई। और सावन में महाकाल के दर्शन के लिए देखिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महाकाल की सवारी में आदिवासी झलक भी दिखी। इसको लेकर के भी देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, लोक नृत्य और आदिवासी थीम सवारी की खासियत रही। इसके साथ ही एमपी में विश्वसनीय डेटा सेंटर बनेगा, इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। और सभी विभाग देखिए डेटा सेंटर से जुड़ेंगे। अत्याधुनिक डेटा सेंटर होगा, जिससे सभी विभागों को जोड़ा जाएगा। गांधी सागर पावर प्लांट के नवीनीकरण को भी मंजूरी मिल गई है। तो 464 करोड़ में पावर प्लांट अपग्रेड होगा और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की अहम जानकारी दी है। भगवान महाकाल की आकर्षण सारे देश में बढ़ा है और आपने देखा होगा लगभग 20 गुना भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ महाकाल की सवारी में थे और जिस प्रकार की भीड़ थी, तो मैं तो लगभग 40 सालों से ज़्यादा हूँ, तो अद्भुत भीड़ थी। मतलब विशेषकर ट्राइबल, तो गुजरात के ट्राइबल नृत्यकार आए थे, मध्य प्रदेश के भी थे और बहुत ही मतलब अनुपम दृश्य था। यह सवारी अच्छी निकली और जो भी दर्शक आए वह यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, ये हमारी कोशिश रही। उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूँकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई, उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा। और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा, तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाज़ार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्देश दिए। गांधी सागर जल विद्युत गृह है, जो हमारी बिजली पानी से बनती है, और मेरा ख्याल है कि इसकी आधारशिला 60 में रखी गई थी और एक राणा प्रताप राजस्थान का है और हमारा गांधी सागर है। तो ये संयुक्त रूप से काफ़ी पुराना एक हाइड्रो का जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इसकी कैपेसिटी 115 मेगावाट है, पर इसकी आयु कंप्लीट हो गई, लगभग 40 साल से चल रहा है और सभी तकनीकी लोगों की राय है और यही हालत राजस्थान की भी है। राजस्थान सरकार और हमने संयुक्त रूप से मिलकर और इसका नवीनीकरण करने का निर्णय लिया है। 464 करोड़ का बनेगा ये, और इसमें 4